सिक्स सेम बीकॉम फाइनल ईयर का ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका जो सिलेबस है वो देखिए, हमेशा की तरह जैसे कि हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होते हैं, इसमें भी 5 यूनिट्स है। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें 2 चैप्टर है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग है और दूसरा डिसीजन मेकिंग है। दूसरा यूनिट बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, लेकिन इसके अंदर एक ही मेथड है। वैसे बजट कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है फ्लेक्सिबल बजट। तीसरा यूनिट आपका टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें वैसे 2 चैप्टर है, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और एक है रेशियो एनालिसिस। दोनों से एक एक प्रॉब्लम आपको आएगा। फिर 4th यूनिट में फंड्स फ्लो है और 5th यूनिट में कैश फ्लो है। तो ये है आपका सिलेबस चैप्टर वाइज। पहले यूनिट में ये जो 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम बीईपी का हो सकता। और दूसरा है डिसीजन मेकिंग, ये थ्योरेटिकल टाइप रहता लेकिन प्रॉब्लम रहता। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बतला दूंगा अभी। यूनिट नंबर 2 में बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इसमें सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो। ठीक है, तो ये है चैप्टर। चलो मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बीईपी, कौन से प्रॉब्लम आप तैयार हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बतलाऊंगा मैं। तो आप प्रॉब्लम नंबर 7 प्रिपेयर कर लीजिए, पेज नंबर A17 पे। उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 9, फिर प्रॉब्लम नंबर 10 भी आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 15, 16, प्रॉब्लम नंबर 23, प्रॉब्लम नंबर 25, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 26, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 31, ये भी देख लीजिए, ऐसा पूछ सकता प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम नंबर 32, 33, 34, बस इतने कर लेंगे तो ये चैप्टर में आपको बहुत हो जाएगा। इसके बाद में डिसीजन मेकिंग, इसमें वैसे कई मेथड है, मेक और बाय डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम यहाँ से ही पूछता वो। तो आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, एड एंड ड्रॉप में प्रॉब्लम नंबर 9, पेज नंबर B14 पे प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 भी कर सकते हैं। बाकी सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एड एंड ड्रॉप और मेक और बाय डिसीजन ही बहुत है। हो सका तो ये चैप्टर से आप थ्योरी भी देख लेना, क्योंकि थ्योरी भी उससे पूछ सकता, और थ्योरी क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस से भी पूछ सकता। उसमें अगर कभी थ्योरी पूछेगा तो आपको डिफरेंस बिटवीन अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पूछ सकता। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग लिख के उनके इनकम स्टेटमेंट के बारे में बतला देना।
अब है बिजनेस बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट रखा प्रॉब्लम में, बाकी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है। वैसे इसके अंदर कई मेथड हुआ करते थे, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, सेल्स ओवरहेड बजट, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट। लकीली आपको सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट है, बाकी सबकी आप थ्योरी अगर चाहे तो लिख सकते हैं। बजट का मीनिंग देख लेना, उसके इंपॉर्टेंस देख लेना और उसके टाइप्स देख लेना। तो आपको फ्लेक्सिबल बजट ही है और उसमें आप क्या देख सकते हैं मैं बतला देता हूँ। आप प्रॉब्लम नंबर 1 देख कर जाइए। ये कई दफ़ा एग्ज़ाम में ये टाइप का प्रॉब्लम पूछा। प्रॉब्लम नंबर 2 भी आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 6 ये आप देख सकते हैं। पेज नंबर C14 पे प्रॉब्लम नंबर 6। ये पिछली बार यही टाइप का पूछा था जब मैनेजरियल अकाउंटिंग था उसका नाम, सब्जेक्ट का नाम। अब है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन वेरिएंस एनालिसिस। वैसे इसमें 4 मेथड है, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल्स ओवरहेड वेरिएंसेस। लेकिन आप 2 भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। मैं कुछ गिने चुने प्रॉब्लम आपको बतला दूंगा, आप वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी है। जैसे कि आप कर सकते हैं इसमें प्रॉब्लम नंबर 6 शॉर्ट में, पेज नंबर D20। हालांकि ये शॉर्ट प्रॉब्लम है लेकिन लॉन्ग में पूछ सकता, ऐसा कई दफ़ा पूछा भी। और आप प्रॉब्लम नंबर 8 पेज नंबर D21 पे 8, 9, 10, प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 भी पूछ सकता, कई दफ़ा ये टाइप का प्रॉब्लम पूछा। ऐसा प्रॉब्लम तो PG लेवल में भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया मटेरियल। लेबर के ताल्लुकात से देखो, प्रॉब्लम नंबर 23, प्रॉब्लम नंबर 24 ये देख लेके जाइए, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया चैप्टर आपका। अब है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई तरह के हो सकते। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने वाला कोई एक स्टेटमेंट। अब कई होते हैं जैसे कि पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल्स। और इनको एनालाइज करने के, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, पोजीशन स्टेटमेंट का एग्जांपल बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट का एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। फंड फ्लो, कैश फ्लो तो वैसे ही आपको मालूम है। तो बोलने का मतलब है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दूंगा, हो सकता प्रॉफिट एंड लॉस दे दे, हो सकता बैलेंस शीट का प्रॉब्लम दे दे। आपको उनको एनालाइज करना रहता। एनालाइज करने के 3 मेथड रहते हैं, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक ट्रेंड परसेंटेज। तो हो सकता प्रॉब्लम में आपको लॉन्ग में कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम, अपोजिट में आपको दूसरा वाला कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये टाइप का प्रॉब्लम दे। अच्छा, वैसे इसके अपोजिट में रेशियो एनालिसिस है, तो एक ही प्रॉब्लम आएगा, हो सकता कंपैरेटिव या कॉमन साइज। आप उन पे ज़्यादा फोकस करना, वही ज़्यादा पूछ सकता। और ट्रेंड परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है वो तो शॉर्ट में पूछेगा। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बतला दूंगा आपको, ये आप प्रैक्टिस कर लो। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप देख लेके जाना, पेज नंबर E11 पे है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है इसके अंदर। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या है ना कि डिफरेंस निकालते और परसेंटेज मारते।
कॉमन साइज स्टेटमेंट में जिस साल का उसी साल का परसेंटेज मारते हैं उसके टोटल के बेसिस पे, यानी कि सबको सेल से डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं अगर वो इनकम स्टेटमेंट है तो। अगर बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है तो बैलेंस शीट के टोटल से करते हैं। और एक ये आप देख लेके जाना, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये एक बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है, पेज नंबर E13 पे। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर E16, और इलस्ट्रेशन नंबर नहीं 6 की ज़रूरत नहीं है, ये देख ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये आपको कॉमन साइज भी आ गया, तो बस ये 4 इलस्ट्रेशन देख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 1। तो ये हो गया आपका चैप्टर। अब रेशियो एनालिसिस के बारे में भी मैं आपको बतला दूँ। रेशियो का आपको थ्योरी भी पूछ सकता। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ रेशियो, एडवांटेजेस ऑफ रेशियो, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, ऐसा करके लॉन्ग क्वेश्चन करता एक ही। मीनिंग, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस और क्लासिफिकेशन। कई तरह के रेशियो होते, मेनली उनकी कैटेगरी है सॉल्वेंसी या शॉर्ट टर्म रेशियो, दूसरा है सो लॉन्ग टर्म रेशियो, और तीसरा है सो टर्नओवर रेशियोस, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 कैटेगरी है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी 2 कैटेगरी होती, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी में आपको एक तो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये रहेंगे। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में तो बहुत सारे रेशियोस है। तो 4 कैटेगरी है। एक है लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा है लिवरेज रेशियो। शॉर्ट टर्म रेशियो में आपको करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, ये टाइप के रेशियो रहेंगे। और लॉन्ग टर्म रेशियो यानी कि लिवरेज रेशियो में आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो, नेटवर्थ रेशियो और इसी तरीके के इक्विटी डेप्थ रेशियो, ये टाइप के आपको रेशियो रहेंगे। टर्नओवर रेशियो में आपको स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, ये टाइप के रेशियोस रहेंगे। तो 4 बेसिकली कैटेगरी है उसकी, आप देख लेना। बहुत सारे फार्मूले इसमें, करीब करीब 28 फार्मूलेस है इसके अंदर, ये चैप्टर के अंदर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स है वो अभी मैं आपको बतलाता हूँ। आप इसमें प्रॉब्लम बोल नहीं सकते कि नए बैलेंस शीट के टाइप में देगा या पुरानी बैलेंस शीट के टाइप में देगा। मुझे लग रहा कि पुराने टाइप की बैलेंस शीट में देगा और रेशियोस मेंशन कर देगा, वो रेशियोस आप करके उसे दिखा देना। तो इसमें आप प्रिपेयर हो सकते। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर F28 पे, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5 भी प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छा है। और कुछ बैलेंस शीट बनाने के भी आपको रेशियो पूछेगा। हाँ, जैसे कि ये हो गए, देखिए प्रॉब्लम नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 20, बस इतने देख लेके जाइए। और इसमें थ्योरी पक्का देखना, हो सकता है इसमें थ्योरी पूछ ले। उसके बाद है फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर आपको, वैसे ये प्रॉब्लम करते वक्त आपको स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये 2 बनाने होते हैं। बाकी वर्किंग नोट भी रहता है इसमें।
जो इम्पोर्टेंट इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। इसमें आप प्रिपेयर कर लीजिए, एक तो प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर G27 पे, और प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर G29 पे। प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर G30 पे, प्रॉब्लम नंबर 7 लॉन्ग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11 पेज नंबर G34 पे। प्रॉब्लम नंबर 13 पेज नंबर G36 पे। बस इतने देख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद कैश फ्लो एनालिसिस है। इसमें आजकल नए टाइप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से नए मेथड का वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, 3 सब कैटेगरी में ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, आपको कौन से करना चाहिए, मैं अभी आपको बतला रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 8 देख सकते हैं आप। प्रॉब्लम नंबर 8 पेज नंबर H36 पे, प्रॉब्लम नंबर 8। इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 9 देख सकते हैं, पेज नंबर H37 पे। ये भी देख सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11, और प्रॉब्लम नंबर 12 भी देख सकते हैं आप, पेज नंबर H39 पे। तो बस है, काफ़ी है। कम से कम इतने प्रॉब्लम भी अगर आप देख लेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको सफिशिएंटली कवर हो जाएगा। तो बस इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।